विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है। भारत की जंगे आज़ादी में उनके योगदान को लेकर दो विचारधाराएं हैं। एक धड़ा उनके योगदान को सिरे से नकारता है, वहीं दूसरा धड़ा उन्हें क्रांतिकारी मानता है। इन दोनों विचारधाराओं के लोगों के बीच यह बहस भारत की आज़ादी के बाद से चली आ रही है। लेकिन यह बात सच है कि सावरकर को ब्रिटानिया सरकार ने उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण काला पानी की सजा सुनाई थी, जहां उन्होंने अपने जीवन के लगभग 10 वर्ष बिताए थे। आज के स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर के अनसुने पहलुओं और उन्हें ब्रिटानिया सरकार ने क्यों सजा सुनाई। तो चलिए शुरू करते हैं विनायक दामोदर सावरकर के सजाए काला पानी की कहानी। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। युवा अवस्था से ही वे देशभक्ति और स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित थे। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जो बाद में अभिनव भारत के रूप में विकसित हुआ। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। 1906 में सावरकर लंदन गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को और तेज किया। वे इंडिया हाउस से जुड़े, जो भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र था। सावरकर ने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी के माध्यम से भारतीय युवाओं को हथियारबंद क्रांति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि यह पुस्तक भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करती थी। सावरकर को काला पानी की सजा उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने के कारण दी गई। 1909 में नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या के मामले में सावरकर को मुख्य साजिशकर्ता माना गया। इस हत्या को नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। सावरकर ने इस हत्या की योजना में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनके द्वारा स्थापित अभिनव भारत के सदस्यों ने इसे अंजाम दिया। ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को इस मामले में दोषी ठहराया। इसके अलावा सावरकर ने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने की योजना बनाई थी। 1910 में उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वे फ्रांस के मर्सेल्स बंदरगाह पर जहाज से कूदकर भागने की कोशिश की। हालांकि वे पकड़े गए और भारत लाए गए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 2 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया। पहला नासिक षड्यंत्र के लिए और दूसरा भारत में सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के लिए। सावरकर को 1911 में 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो कुल 50 वर्ष की थी। यह सजा उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में भेजकर दी गई, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। यह सजा 2 बार दी गई, क्योंकि उन्हें 2 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था। यह ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक असामान्य और कठोर सजा थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना था। सेलुलर जेल में सावरकर को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कोल्हू में बैल की तरह जुतवाया गया, कठोर श्रम करना पड़ा और कई बार यातनाएं दी गई। इसके बावजूद सावरकर ने हिम्मत नहीं हारी और जेल में भी अपनी लेखनी और विचारों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। उन्होंने जेल की दीवारों पर कविताएं लिखी और अन्य कैदियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। सावरकर ने सेलुलर जेल में लगभग 10 वर्ष बिताए। 1921 में उन्हें अंडमान से रत्नागिरी जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्हें कुछ शर्तों के साथ सीमित स्वतंत्रता दी गई। 1937 में
उन्हें पूर्ण रिहाई मिली। रिहाई के बाद सावरकर ने हिंदू महासभा के नेतृत्व में सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में योगदान दिया। उन्होंने हिंदुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया और भारतीय समाज में एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया। विनायक दामोदर सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों, विशेष रूप से नासिक षड्यंत्र और सशस्त्र विद्रोह की साजिश के लिए 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिसे काला पानी की सजा के रूप में जाना जाता है। यह सजा ब्रिटिश शासन की क्रूरता और सावरकर के अडिग साहस का प्रतीक है। सेलुलर जेल में बिताए गए कठिन वर्षों के बावजूद सावरकर ने अपनी देशभक्ति और विचारधारा को जीवित रखा। उनका जीवन और बलिदान आज भी लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।